हेलो एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट जेसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने पीएमओ पीजी पर ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी, आप लोगों ने भी करी थी और यहाँ पर मुझे ईमेल रिसीव हुई कि भाई मेरी 2 ग्रीवेंसेस डिस्पोज हो गए जो कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए से ही रिलेटेड हैं। पीजी पोर्टल पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट पर ही ये पेंडिंग चल रही थी। उन्होंने इस तरीके का एक रिमार्क्स डाले कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेट करता है, बट मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ही लुक आफ्टर करता है सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन फंक्शंस वगैरह, एंड वहाँ के जो ग्रीवेंस से रिलेटेड डायरेक्टर हो जाते हैं उनकी ही ड्यूटी बनती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो इसी वजह से, जो आपको करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए, फीडबैक सेक्शन पे जाना। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या करना, हैज़ योर कंप्लेंट बीन रिजोल्व, नो सेलेक्ट करना, रीज़न फॉर डिससेटिस्फैक्शन आप थोड़ा सा देखना और कमेंट डालना कि प्लीज़ चेक ईमेल, मतलब इससे पहले आप ईमेल भेजना। मैं अभी बताता हूँ कि ईमेल क्या भेजनी होगी फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, क्योंकि ये इन्हीं के पास ही राधा कटियाल जी जो हैं यहाँ पे डायरेक्टर हो जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डिपार्टमेंट में, जो यहाँ पर ग्रीवेंसेस सेक्शन हो जाती है उन सबको जो लुक आफ्टर करते हैं, तो उनको ये आपको ईमेल भेजनी होगी और यहाँ पर आप कमेंट में डालना। हालांकि इस वाली ईमेल में एक ऑप्शन और खुलेगा, देखो जब आप ये ग्रीवेंस रजिस्टर मतलब कि जब आप फीडबैक दोगे एक अपील का सेक्शन भी खुलेगा। यहाँ पर नहीं खुला था तो मेरी एक ग्रीवेंस ऐसी हो गई रजिस्टर। अभी आते हैं उस पर। हमें ईमेल किस तरीके से भेजनी होगी, इस तरीके से आप भेज सकते हो कि भाई मेरी अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये मैंने अपनी लगा दी थी क्योंकि मैं अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट गया था, उस पर जल्दी अभी मैंने बताया था, अपडेट भी दिया था अपने टेलीग्राम पर कि भाई अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को लॉजिकली। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऐसी अपडेट्स के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने यही कहा कि सीपी ग्राम DARPG पर मेरी ग्रीवेंस डिस्पोज हो गई है और मैंने यहाँ पर इन ईमेल्स पर भेज दिया है, ठीक है। राधा कटियाल जी को गया है, सत्य प्रताप सिंह जी के अंतर्गत ही ये काम करते हैं तो इन्हें भी मैंने भेज दिया था। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से ही मैंने उठाए हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक एक्स्ट्रा आपको दिखेगी यहाँ पर ईमेल जो मुझे अभी रिसेंटली मिली, reception.office@the rate sci.nic.in, तो यहाँ भी आप भेज सकते हो इसको। तो यहाँ कुल मिला के मैंने यही चीज़ लिखी है कि भाई ये डिस्पोज कर दी, बट मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पर्टेन जो करता है, मतलब कि ये इन्होंने लिखा था मैटर पर्टेन्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राधा कटियाल जी ने। फिर मैंने कहा था ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल वाइल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो स्पेसिफिकली द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिया विद इन द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट सच एज अपॉइंटमेंट एंड रिलेटेड प्रोसीजर्स। और अगर ये आपसे पर्टेन नहीं करता प्लीज रीडायरेक्ट कीजिए मेरी ग्रीवेंस को टू कंसर्न डिपार्टमेंट। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, ये सबको ही मैंने यहाँ पे कर दिया कोट। और मुझे बताइएगा, इस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा था कि अगर ये आपसे कंसर्न करता तो मुझे आप ईमेल वापस भेजिए और जो मेरी ग्रीवेंस है उसको आप 30 तारीख का ही मानिएगा, क्योंकि मैंने 30 तारीख को रेज करी थी पीएमओ पीजी पर और हाई कोर्ट डायरेक्टिव जो था वो 30 तारीख तक का था, ठीक है। जो पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट जेसीए टीयर 1 इशू से रिलेटेड। एंड इसी तरह जब आप DRPG पे जाओगे तो अभी ये पता नहीं हुआ क्या, यहाँ पर तो ऑप्शन आ गया था मेरे पास, एक पिछली वाली ग्रीवेंस में नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पे यस करके ये चीज़ें यहाँ पर डाल दी थी। अपनी जो ईमेल थी वहीं से ही ये वाली लाइन उठा के मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी थी और सबमिट कर दिया था। फिर मुझे ईमेल भी आ गई थी कि अपील सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है, तो ये बात तो अच्छी है। तो ये इस तरीके से अपील का टेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा और ये राधा कटियाल नारंग जी जो कि डायरेक्टर हो जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, और बाकी तो ठीक है। इसके अलावा VCIMS पोर्टल पर भी जो मैंने रजिस्टर करी थी वो अभी भी पेंडिंग है डिपार्टमेंट लेवल, इसे अभी नहीं देखा गया। अगर यहाँ पर कुछ होता है वो तो खैर PMO PG पे चल ही रहा है। तो हमारी कंप्लेंट जो है VCIMS पोर्टल पर तो अभी डिपार्टमेंट लेवल पर ही है, PMO PG का क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि मैंने रिप्रेजेंटेशन अपनी अपडेट करी थी, मेरी अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन जो है मैं वो लेके गया था ऑफलाइन, मैंने उसको सबमिट करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 9 जून को मैं गया था एंड वहाँ पर मैंने ड्यूली सबमिट करा, रिसीविंग लेके आया। रिसीविंग का मैंने बताया था कि पहला पेज ले जाना बस काफ़ी है, काउंटर नंबर 26 में आपको जाना होगा। अच्छा, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं,
यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी मतलब हमारी जो JCA पोस्ट है उसमें जितने भी इश्यूज़ थे, Tier 1 CBT में जो भी इश्यूज़ हैं और Tier 2 टाइपिंग के जो हैं वो दोनों ही मैंने रेज़ करे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो शायद मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तिलक मार्ग न्यू दिल्ली, ये मैंने फ़ोटो खींची थी वहाँ पे, एंड ये मेरी कंप्लेंट है जो कि रजिस्ट्रार को जा रही है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो डिटेल कंप्लेंट है, ये एनेक्शर्स लगाए हुए हैं इसमें। एंड एनेक्शर 10 जो है वो हमारा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है, इसमें टाइपिंग टेस्ट वाली मेरी रिप्रेजेंटेशन है। और बाकी तो ठीक है, आपको काउंटर नंबर 26 यूको बैंक के पास जाना होगा, वहाँ जाइए, अपनी रिप्रेजेंटेशन को आप सबमिट करवाइए। और बाकी तो अभी आगे देखेंगे फिर जो भी चीज़ें हैं। मंडे को मैं अपडेटेड पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो किन किन चीज़ों को उठाते हैं। Tier 1 रिज़ल्ट में जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, जिन चीज़ों पे मैंने विचार करा। और ये यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, जो आपका लेटर होगा ना, जो लेटर होगा उसमें जो उसका लास्ट पेज होगा वहाँ पे आप कॉपी टू करके लिखना। वो अगर आपने देखा नहीं ना तो आप मेरे YouTube पोस्ट में देखना, मैंने डाला था वीडियो, और टेलीग्राम पर भी डाला था। तो कॉपी टू फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, और एक छोटा सा नोट डाल सकते हो कि भाई मैं एनेक्शर जो है, मेरी मेन रिप्रेजेंटेशन तो रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट को जा रही है, बाकी जो हमारे CJI और ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल, ऑनरेबल CJI जो हैं, उनको भी एनेक्शर प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर वो उस चीज़ की डिमांड करते हैं। ठीक है, वैसे वो नहीं करेंगे, ये सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़ा सा सिस्टम पे काम करने के लिए कि भाई इस चीज़ की ग्रेविटी को समझेगी कोई अगला इस चीज़ को सेक्रेटरी जनरल और ऑनरेबल CJI तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं ये इस तरीके से। हाँ, मैंने इसमें रेफरेंस वगैरह लगाया, अपने PMO PG वगैरह का भी लगा दिया कि भाई 30/5/25 का, और हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स को देखते हुए, जो हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था, पिटीशन जो रजिस्टर करी थी काफ़ी स्टूडेंट्स ने, उसका ऑर्डर जो है मैंने ऑनलाइन निकाल लिया था, और फिर बाद में उसे भी एनेक्स वगैरह कर दिया था। एंड बाकी तो ठीक है, जो ग्रीवेंस रेज करी ऑनलाइन पोर्टल पर एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द सेम, इसको आप कंसीडर कीजिए मेरी पिछली रिप्रेजेंटेशंस पर। अगर मैं बात करूं, आपका एनेक्शर 10 जो मैंने इसमें लगाया वो टाइपिंग टेस्ट के एवेल्यूएशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुझे लगी पर्सनली वो मैंने लगाई। हाउएवर मैं तो अपीयर नहीं हुआ था, तो ज़्यादा तो अच्छे से आप लोगों को ही पता होगा, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उस तरीके से ही मतलब बात हुई, कुछ पॉइंट्स वगैरह पता लगे जो भी हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे इसमें। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है हमारी टाइपिंग वाली रिप्रेजेंटेशन। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे Tier 2 टाइपिंग में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लेना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। टेलीग्राम आप मेरा डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक मास तक पहुँचे और इस जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकले। एंड ग्रीवेंस ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा जैसे कि मैंने बताया, और आप पोस्ट ज़रूर चेक कर लेना यूट्यूब की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।